রাশি রাশি টাকা, রাশি রাশি টাকা এক ব্যক্তির ঘর থেকে কটক মাইন্সের ডেপুটি ডিরেক্টর ঘুষ নিতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়েছেন। টাকার পাহাড় খনিতে বসেই তোলাবাজি। কটক সার্কেলের মাইনের ডেপুটি ডিরেক্টর দেবব্রত মহান্তি। কথা বলবো नवेश मोहांती हमारे प्रतिनिधिर संगे। नवेश, ये देवव्रत मोहांती कौन है, कितने दिनों से ऐसे काम कर रहा है? मोहांती एक डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस है और उनका ऑफिस यहाँ कटक में है। ये कल रात 30,000 रुपया घूस ले रहे थे और उनको रंगे हाथ कल पकड़ा गया विजिलेंस की तरफ से जी। जब उनका घर जो भुवनेश्वर में है वहाँ जब छापा पड़ा तो एक अलमारी के अंदर से 2 बड़े बड़े ट्रॉली बैग निकले और उसमें से ये नोट सब उसी में से निकले हैं। और सबसे बड़ी बात है, उड़ीसा के जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है ये बहुत विजिलेंट है और काम भी वो लगातार 3-4 साल से अच्छी तरह से कर रही है। मगर ये इतना रुपए अभी तक उड़ीसा के विजिलेंस के इतिहास में अभी तक इतना बराबर नहीं हुआ था किसी एक केस में। तो ये एक कह सकते हैं कि रिकॉर्ड की परिमाण में जो हुआ है क्या अभी मिला है। फिर भी ये तो कुछ नहीं है, ये इसका आकलन किया जा रहा है कि जितना पैसा अभी मिला है 4 करोड़ रुपया, इससे भी कहीं ज्यादा पैसा इन्होंने बनाया है और कहीं पे छुपा के रखा है। कहाँ के छुपा के रखा है और पैसा किस किसके पास है, बैंक अकाउंट में तो नहीं है, कहाँ होगा, इसके बारे में भी पूछताछ चल रही है। फिलहाल जांच अभी जारी है। ये बताया जा रहा है लगभग 40 करोड़ रुपए का जो संपत्ति है ये देवव्रत मोहांती इन्होंने बनाया और इसको अभी एक के बाद एक अकाउंट उनको खंगाला जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इनके जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं और इनको जो और नजदीकी जो लोग हैं उनके अकाउंट भी अभी जांच होने वाला। नवेश, मेरे साथ बने रहिए प्लीज। 40 কোটি টাকার সম্পত্তি এই ডেপুটি ডিরেক্টর অফ মাইন্সের। আমাদের নবেশ যেটা বললেন 40 কোটি টাকার সম্পত্তি, 4 কোটি টাকা তো ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে, আরো কোথায় কোথায় লুকিয়ে রেখেছে এই সম্পত্তি তার খোঁজ চলছে। আত্মীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। 40 কোটি টাকার সম্পত্তি এই সরকারি অফিসারের এবং 4 কোটি টাকা নগদ। 30,000 টাকা ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়ে যান আর তারপরেই তল্লাশি, টাকা গোনা চলছে। দেখুন কত গয়না, কত টাকা। আরো একবার নবেশের কাছ থেকে জানবো। नवेश, इसके साथ और कौन कौन है, ऐसे कुछ मालूम पड़ा? देखिए, अकेला ही ये शख्स इतना सब पैसा इकट्ठा किया होगा क्योंकि देखिए इन्होंने इनका अभी नौकरी और 2 साल बाद खत्म होने वाला था। 58 का ईयर हो गया है। तो ये बताया जा रहा है कि रिटायरमेंट से पहले जितने भी हो सके जो कैश इन्होंने दे रखा होगा, क्योंकि जो माइंस डिपार्टमेंट है बहुत ही एक मालदार डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं, ये शब्द प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही पैसा यहाँ से बनता है। जो माफिया है, जो बालू माफिया है, जो सैंड माफिया है, इनके साथ बहुत ही अच्छी तरह से सांठगांठ होता है माइनिंग ऑफिसर का। तो ये 2-3 साल का इनका कमाई है ये बताया जा रहा है। फिलहाल तो इनका अगर उम्र भर का कमाई की अगर जांच की जाए तो बहुत ही ज्यादा होगा। फिर भी ये बताया जा रहा है कि लगभग 40 करोड़ के आसपास इनकी संपत्ति होगी और अलग अलग जगह इन्होंने संपत्ति को छुपाया है। कुछ तो कैश के स्वरूप में है या फिर आकार में, और कुछ प्रॉपर्टी इन्होंने जो कह सकते हैं कि लैंड कुछ खरीदा होगा और कुछ बेनामी संपत्ति इन्होंने की होगी। तो उसकी अभी छानबीन जारी है। फिलहाल इनको पुलिस या फिर विजिलेंस ने इनको अरेस्ट दिखाया और थोड़ी देर बाद इनको ऐसे घिनौने काम कर रहा था, डिपार्टमेंट का नजर में नहीं थे। देखिए, ये पता नहीं चल पा रहा क्योंकि इनके खिलाफ पहले से भी विजिलेंस में मामले थे। ये भी उनके खिलाफ केसेस भी रजिस्टर हुए थे, मगर कैसे ये छुपते छुपाते हुए ये सब काम इन्होंने किया। इनके ऑफिस में भी हम गए थे, जो इनके जो सब एम्प्लॉय थे उनके साथ हमारा बातचीत हो रहा था। और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो आदमी ये 7-8 फर्जी डिग्री लेके बैठा है ये बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने LLB जो बोर्ड है अपना नेम प्लेट है वहाँ लिखा है, LLB लिखा है, MTech लिखा है और कहाँ से कुछ डिग्री ये लोग ये सब लेके आए। तो उनका जो एम्प्लॉय उनका ये कह रहा है कि डिग्री भी जाली है और फर्जी है। और ये अपने नाम से पहले PhD किया था, ये बताकर डॉक्टर लिख रहा था। जो भी इनको डॉक्टर साहब नहीं पुकारता था तो ये उनको पर भड़क देते थे और उनको भी सस्पेंड करने का भी धमकी दे रहे थे। इस तरह का मानसिकता इस आदमी का पास था। तो फिर अभी जांच तो शुरू हुई है
2-3 दिन और इसका कह सकते हैं लगेगा, क्योंकि उड़ीसा का पहला ऐसा केस है जहां पे इकट्ठा 4 करोड़ रुपया एक साथ बरामद हुआ है। और ये तो सूरत है, आगे बहुत सी कैश बरामद होगा, ये इसकी आसार अभी विजिलेंस बहुत बहुत शुक्रिया।